ड्रीम 11 को आज बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन आज इसी कंपनी को अपने सर्वाइवल के लिए सोचना पड़ रहा है। गवर्नमेंट के एक नोटिस ने रियल गेमिंग इंडस्ट्री में तहलका मचा के रख दिया। आखिर ड्रीम 11 जैसे कंपनियों पे क्या खतरा मंडरा रहा है, समझेंगे एक एक पॉइंट आज के इस वीडियो में। आती है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने जीएसटी का नोटिस ड्रीम 11 और सारी कंपनियों को भेजा है, जिसमें ड्रीम 11 जैसी कंपनियों को 25,000 करोड़ रुपया जो है टैक्स के रूप में जमा करने को बोला गया है। आखिर ये नोटिस क्यों दिया? आखिर इतना ज्यादा जो कमाई इसका नहीं हुआ है तो फिर ये कहां से जमा करेगा? अब मान लीजिए आप कमाए 1 रुपया और आपको जो है 2,000 रुपये का पेनाल्टी दे दिया जाए और टैक्स के रूप में कहा जाए कि 2,000 रुपया मुझे जमा करो, तो आप कमाए पूरे लाइफ में 1 रुपया और जमा 2,000 करना है, तो आपके सर्वाइवल पे खतरा मंडराएगा या नहीं मंडराएगा? तो इसको और सिंपल भाषा में समझने के लिए एक एग्जांपल ले। जैसे ड्रीम 11 एक कंपनी है, वैसे ही आपके पास अपना ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग कंपनी है, राइट? और आपके कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है कि आपके यहाँ जितने भी प्लेयर लोग जो है खेलने के लिए आएंगे, जो पार्टिसिपेट करने आएंगे, वो पार्टिसिपेट करने वाले जितना भी पैसा जमा करेंगे, वो पैसा में से आप उसी के जमा किए हुए पैसे में से कुछ जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब कुछ ये अपने पास रखेंगे और कुछ उसको डिस्ट्रीब्यूट, उसको रिटर्न कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट था, बहुत सारे लोग जो है आपके फैंटेसी जो गेम है उसमें पार्टिसिपेट किया ड्रीम 11 की तरह, और वहां पे सब मिलाकर के 100 रुपये का कलेक्शन हुआ। ठीक है, किसी का टिकट प्राइस अलग अलग हो सकता है, जितने भी टिकट प्राइस होगा वो सब मिला के 100 होगा, ताकि समझेंगे कि 100% पे क्या खेल होता है। अब आप सोचेंगे यार 5% का प्रॉफिट रख लेते हैं और इसके बाद बाकी जो 95% है वो सब जो पार्टिसिपेंट के बीच में जो है विनर बना करके सबको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, मतलब 100 रुपया आया, 100 रुपये का लोगों ने टिकट खरीदा, 100 रुपया आपके पास जमा किया, उसमें से 5 रुपया अपना प्रॉफिट रखे और 95 रुपये को लेवल वाइज जो है सबको अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जिसको विनर के रूप में लोग जानते हैं। किसी ने 2 करोड़ कमाया, किसी ने इतना कमाया, इस टाइप से होता है ना। तो इसी तरह से 100% में 5% रख लिए, तो ये जो 5 रुपया हुआ एग्जाम्पल के तौर पे रखते हैं, ये आपका प्रॉफिट हुआ। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट क्या है कि आपको जो है 28% जीएसटी पे करना है। किस पे? जितना पैसा जो फेस वैल्यू है उस पे। मतलब कि सब मिलाकर 100 रुपये का अगर टिकट खरीदा है तो 100 रुपये पे 28% जीएसटी पे करना है। मतलब 100 रुपये पे 28%, 28 रुपये आपको टैक्स के रूप में सरकार को जमा करना है। जबकि आपका बिजनेस मॉडल क्या था कि 5 रुपये रखना है, मतलब 5% रखना है, और 95 रुपया जो है रिटर्न जो है पार्टिसिपेंट का जो विनर होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पे देखिए जरा कितना ज्यादा डिफरेंस हो जाता है कि आपको 100 रुपये पे 28 रुपया तो जीएसटी पे करना है और आप प्रॉफिट कमाए 5 रुपया ही, तो आप तो लॉस में चले जाइएगा ना, क्योंकि आपके पास आया 5 रुपया ही, लेकिन 28 रुपया जो है आपको टैक्स के रूप में देना है। तब तो दिक्कत हो, पूरा बिजनेस मॉडल ही कोलैप्स कर जाएगा, कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, है ना। और तब यहाँ पे क्या निकाला ये कंपनियां, कहता है कि देखिए सरकार आप जो है मेरे प्रॉफिट पर से जो है टैक्स ले लीजिए। प्रॉफिट पर से कितना टैक्स ले लीजिए? 18% जो है जीएसटी ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार, जिसमें कहा गया है कि जो स्किल बेस्ड गेम होगा उस पर 18% टैक्स देना पड़ेगा। तो इसी चीज को मान करके ड्रीम 11 कंपनी जो है क्या करना शुरू की कि ये 18% जो है अपने प्रॉफिट जो कमाया, जितना करोड़ कमाया है उस पे जो है 18% जीएसटी इसने पे कर। अब यहाँ पे इस तरह से कंपनियां अपना पे कर रही है, क्योंकि टैक्स जो है साल के अंत में जाकर के आपको पे करना होता है। तो यहाँ पे ये कंपनियां पे कर रही थी। अब 4-5 साल हो गया और शांति से ये कंपनियां पे कर रही है कि यार मैं तो टैक्स दे रहा हूं। कैसे दे रहा हूं? जो प्रॉफिट मैंने कमाया उस पे 18% जीएसटी लगा करके सरकार को जमा कर रहा हूं। जबकि सरकार के अनुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट क्या है कि जितना पैसा टोटल आया उस पे, जो पार्टिसिपेंट ने टिकट खरीदा उस पे आपको 18% जो है जीएसटी जमा करना है। अब एकाएक जो है 5 साल बाद जो है सरकार आती है, कहती है कंपनी को कि ये लीजिए 25,000 करोड़ का पेनाल्टी के साथ जो है आपका टैक्स बाकी है। 25,000 करोड़ रुपया पेनाल्टी के साथ सरकार को टैक्स जमा करना है। अब ये कंपनी कैसे सरवाइव करे? अब ये जो पेनाल्टी का नोटिस आया इसको रेट्रो टैक्स कहते हैं। रेट्रो टैक्स का मतलब हो गया कि कभी भी सरकार अगर भूल जाती है टैक्स लेना, मान लीजिए कि 100 रुपया टैक्स लेना था और सरकार जो है आपसे 20 रुपया ही लिया है, और बाद में याद आता है सरकार का अरे 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 गलती से 20 रुपया ही मैंने लिया है, जबकि 100 रुपया इससे लेना था टैक्स के रूप में, तो एक रेट्रो टैक्स के नाम पे आपको नोटिस देगी, कहेगी कि ये जो बाकी का 80 रुपया है वो भी आप जमा करिए। और चूंकि यहाँ पे सरकार के रूल्स
को जो है न मानते हुए ये कंपनी अपने मन से प्रॉफिट पे 18% जीएसटी जमा कर रही थी, तो पिछला जो बाकी था और उस बाकी पे जो पेनाल्टी लगता है सब मिलाकर के लगभग 25,000 करोड़ या इससे भी ज्यादा अमाउंट हो सकता है। और सिर्फ एक ड्रीम 11 कंपनी पे नहीं बल्कि मल्टीपल कंपनी इस फील्ड में इस तरह से काम कर रही थी, सबको जीएसटी का नोटिस दिया गया है। और इस नोटिस को मिलने के बाद कंपनी के सर्वाइवल पे सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि इतना तो कंपनी पूरे 100 साल में भी प्रॉफिट कमा के नहीं दे पा रही है, कंपनी का अपना प्रॉफिट नहीं होगा, तो ये टैक्स कहां से जमा करेगी और किस तरह से इतना अमाउंट जमा करेगी। अब इस तरह की घटना पहली बार नहीं है, इससे पहले 2012 में वोडाफोन पे भी जो है 22,000 करोड़ का नोटिस दिया गया था कि आप जो है इतना का टैक्स और पेनाल्टी के साथ आपको जमा करना पड़ेगा और ये लीजिए आपका नोटिस। अब आप कहेंगे यार ये कंपनियां तो इतना ज्यादा कमाती है, क्या पता पे कर दे। तो आपको एक रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि पिछले साल ड्रीम 11 का जो प्रॉफिट था वो 142 या 145 करोड़ रुपया ही था। अब इस तरह से सोच लीजिए कि कहां 25,000 करोड़ का नोटिस 142-43 करोड़ कमा रहा है, तो कितना साल में जो है ये पैसे को चुका पाएगा। तो ऐसे में इस फील्ड में जितने भी कंपनियां फैंटेसी गेम के फील्ड में काम कर रही है, उस कंपनी के सर्वाइवल पे खतरा मंडरा रहा है या नहीं मंडरा रहा है। आप अपना ओपिनियन भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अपने सर्किल में जो भी लोग ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म पे जो है खेल रहे हैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन साझा जरूर करिएगा।